All of you, good evening, sir. So today I am going to teach. Today we are going to learn a special structure. Special structure being. It has many usage in English. In other words, we can say that English is lame without special structure of being. English इसके बिना लंगड़ी lame लंगड़ी है. Yes, sir. So let us start without delay. Yes, sir. Being के use. Today I will tell you many uses of being. तो being कहाँ कहाँ पर यूज होती है और किस किस तरह से प्रयोग में लाई जाती है. being का मतलब होता है होकर या होने के नाते होने के नाते या होना और होकर. तो जैसे हम कहें अध्यापक होने के नाते तुम्हें अवश्य पढ़ाना चाहिए. सपोज यू आर टीचर, तुम्हें कह रहा हूँ कि अध्यापक होने के नाते तुम्हें अवश्य पढ़ाना चाहिए. तो क्या बनेगा? बीइंग ए टीचर, बीइंग ए टीचर जरूर पढ़ाना चाहिए, अवश्य पढ़ाना चाहिए. उसके लिए यूज करेंगे मस्ट. बीइंग ए टीचर यू मस्ट टू टीच. अध्यापक होने के नाते तुम्हें अवश्य पढ़ाना चाहिए. विद्यार्थी होने के नाते तुम्हें डेली स्कूल जाना चाहिए. तो बीइंग ए स्टूडेंट, विद्यार्थी होने के नाते बीइंग ए स्टूडेंट तुम्हें डेली स्कूल जाना चाहिए. You should go to school. go to school daily. Daily, every day. या every day कह सकते हैं. You can say every day also. तो ये तो हो गया इसका के नाते. अब आगे होता है कि being जो है मैन वर्ब में भी यूज होती है. मैन वर्ब के रूप में कहाँ होती है? जैसे तुम मजाकी हो रहे हो तो यू आर बीइंग फनी. तुम मजाकी हो रहे हो, यू आर बीइंग फनी. फिर यहाँ होकर भी मंजीत नहीं पड़ता है. Right, sir. मतलब कोचिंग सेंटर में होने के बाद भी होकर भी मंजीत नहीं पड़ता है. तो बीइंग हेयर, यहाँ होने के बाद भी बीइंग हेयर मंजीत नहीं पड़ता है. तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो क्या यूज करोगे? मंजीत डज नॉट read a book. मंजीत डज नॉट हाँ, read. स्टडी. नहीं पढ़ता है. डज नॉट स्टडी. अच्छा, इसमें स्टडी आ जाएगा. हाँ, जी सर. अगर मैं कहूँ किताब नहीं पढ़ता है तो डज नॉट रीड द बुक. तीसरा है वह व्यस्त होकर, वह व्यस्त हो रहा है, बिजी हो रहा है. तो क्या कहेंगे? वह बिजी हो रहा है. बीइंग बिजी, बिजी होकर या बिजी होने के नाते ही इज अनेबल टू स्टडी. मतलब बिजी होकर, बिजी होने के नाते वह पढ़ाई नहीं कर रहा है. अब एज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे यूज करें? उन्हें पीटा जा रहा है. मैंने जा रहा था, मैंने पहले पढ़ाया था, ये पैसिव वॉइस में होता है. जी सर. उन्हें पीटा जा रहा था. तो क्या कहोगे उन्हें के लिए? दे रहा था, दे वर बीटन. उन्हें पीटा जा रहा था. थर्ड फॉर्म यूज करेंगे इसमें. तो जी सर. अशोक को डांटा जा रहा था. क्या बनाओगे? अशोक was being scolded. डांटने क्या? Scolding रहा था. जी सर. तो अशोक was being
स्कॉल्डिंग, और मैं कहूँ कि अध्यापक को अशोक को अध्यापक के द्वारा डांटा जा रहा था, तो अशोक was being scolded by टीचर scolded by teacher। तो इसी तरह से अब अगले लेते हैं इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है कि होने के बावजूद भी, मतलब के बावजूद। इंस्टीड ऑफ मतलब तो के बावजूद, जैसे कॉफी पीने के बावजूद, के बजाय। इंस्टीड ऑफ होता है के बजाय। जी सर, वहाँ जाने के जैसे कॉफी पीने के बजाय मैं चाय पीना पसंद करता हूँ, तो इंस्टीड ऑफ कॉफी आई वुड लाइक टू हैव ए टी। जी सर। वह घर चला गया घर जाने के बजाय, वह स्कूल जाने के बजाय। मैं लिखूँ वह स्कूल जाने के बजाय घर चला गया, तो क्या कहेंगे? इंस्टीड ऑफ गोइंग होम, गोइंग स्कूल, इंस्टीड ऑफ गोइंग स्कूल, स्कूल जाने की बजाय। he went to तो गो नहीं लगाओगे ना, went आ गया। he went at home, वह स्कूल जाने के बजाय घर चला गया। तो चाय पीने के बजाय मैंने कॉफी पसंद की, या कॉफी पीने के बजाय मैंने चाय पसंद की। तो इंस्टीड ऑफ टी आई प्रेफर कॉफी, चाय के बजाय मैं कॉफी ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब आता है हैविंग करके। हैविंग करता है करके, कि मैं ये काम करके वहाँ जाऊँगा, मैं ये काम करके खाऊंगा। तो जैसे हम देखते हैं हैविंग और V3, खाना खाकर वह ऑफिस चली गई। तो खाना खाकर क्या है? हैविंग और V3। तो हैविंग ईटन फूड, थर्ड फॉर्म आएगी फिर इसमें। हैविंग ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। हैविंग ईटन फूड, वह घर चली गई। पास्ट टेंस से शी वेंट टू ऑफिस, वह ऑफिस चली गई। खाना बनाकर उसने मेज सेट की, खाना बनाकर। तो हैविंग कुक्ड फूड, थर्ड फॉर्म हैविंग कुक्ड फूड, उसने मेज सेट किया। तो शी सेट द टेबल। किताब पढ़कर उसने मैच देखना शुरू किया। हैविंग, अब रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। हैविंग रीड बुक, हैविंग रीड की थर्ड फॉर्म यही होती है रीड। हैविंग रीड द बुक, उसने मैच देखना शुरू किया। तो कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया। स्टार्टेड वाचिंग मैच, वाचिंग मैच। अगर कहो क्रिकेट का तो मैच ऑफ क्रिकेट। अब आ जाता है हैविंग सेड दैट। इसका मतलब के बावजूद भी, है सेड दैट के बावजूद भी। मूवी बड़ी होने के बावजूद भी इंटरेस्टिंग थी। तो हैविंग सेड दैट, अब आगे इसका ये आगे फ्रेज हो गया। हैविंग सेड दैट के बावजूद, मूवी हैविंग सेड दैट मूवी was very entertaining या इंटरेस्टिंग कुछ भी लिख सकते हो। इंटरेस्टिंग, मतलब बड़ी मूवी थी, फिर भी वह
इंटरेस्टेड थी, रोमांचक थी। तो हैविंग सेड दैट मूवी वाज वेरी इंटरेस्टेड। होटल छोटा होने के बावजूद भी आरामदायक था। तो हैविंग सेड दैट लिटिल या स्मॉल लिख सकते हो। हैविंग सेड दैट होटल लिटिल फिर भी आरामदायक था, बावजूद भी आरामदायक। हैविंग सेड दैट होटल लिटिल वाज कंफर्टेबल। कंफर्टेबल होता है आरामदायक। नेक्स्ट होते हैं, मेरा दोस्त गरीब होने के बावजूद भी ईमानदार है। मेरा दोस्त, माय फ्रेंड, हैविंग सेड दैट पुअर, गरीब होने के नाते ईमानदार है। ही इज ऑनेस्ट। इस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही इसेंशियल स्ट्रक्चर है। इसके बाद में मैं प्रैक्टिस शुरू कराऊंगा। तो अभी एक प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस में मैं तीनों सेंटेंस एक साथ दूंगा। आई विल टेक 3 सेंटेंस टुगेदर। पहला है हाउ टू प्रैक्टिस। वह खाना खाता है। राम खाना नहीं खाता। नहीं खाता। सीता ने मूवी देखी। राम मंदिर जाएगा। सीता गाना नहीं गाएगी। तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए। तुम क्रिकेट खेल सकते हो। हंसना सेहत के लिए जरूरी है। जिसमें सारे सेंटेंस आ जाते हैं। तो हाउ टू प्रैक्टिस। वह खाना खाता है, फटाफट। ईट द फूड, खाता है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट में स्ट्रक्चर बताया था। पहले करता, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म साथ ऐसी है। तो ये सिंगुलर है। ही ईट्स, क्या जाएगा? ही ईट्स द फूड। राम खाना नहीं खाता। राम डज नॉट ईट द फूड। अब ईट आएगा सिर्फ, क्योंकि अब ये नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव में व्हाट यू हैव टू टेल द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द नेगेटिव सेंटेंसेस। यस सर। सीता ने मूवी देखी। व्हिच इज द सेंटेंस? सीता शाबाश, फटाफट। सीता क्या? सीता वॉच सेकंड फॉर्म, देखी पास्ट। सीता वॉच्ड द मूवी।
और मैं कहूँ सीता ने कल रात को मूवी देखी, सीता वॉच द मूवी यस्टरडे नाइट। राम विल गो टेम्पल। राम मंदिर जाएगा, राम विल गो टू राम विल गो टू टेम्पल। टेम्पल। राम मंदिर नहीं जाएगा, राम फटाफट बढ़ाओ। राम राम विल विल नॉट नॉट गो टू टेम्पल। क्या राम मंदिर जाएगा? विल Will राम Ram go to टेम्पल। temple? क्या राम को मंदिर जाना चाहिए? शुड राम गो टू टेम्पल। Should क्या Ram राम, go to हाँ, temple? क्या राम मंदिर जा सकता है? कैन राम गो टू Temple. टेम्पल? क्या राम मंदिर जा रहा है? जल्दी, राम इज गोइंग टू टेम्पल। तुम अंग्रेजी क्यों बोल रहे हो? व्हाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? तुम खाना क्यों खा रहे हो? व्हाई आर यू ईटिंग फूड? तुम्हें खाना खाना चाहिए, यू शुड ईट द फूड। तुम खाना खा सकते हो, यू कैन ईट द फूड। तो इस तरह से फटाफट बनाने हैं। सीता गाना नहीं गाएगी, सीता विल नॉट सीता विल नॉट सिंग द सॉन्ग। तुम्हें किताब नहीं पढ़नी चाहिए, यू शुड नॉट रीड द बुक। तुम किताब पढ़ सकते हो, You should read the book. कैन, You can. हाँ, यू कैन रीड द बुक। क्या तुम किताब पढ़ते हो? डू यू रीड द बुक? क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो? डू यू नॉट रीड द बुक? तीनों टेंस एक साथ ले रहे हैं। वी आर टेकिंग थ्री सेंटेंसेस टुगेदर। तुम क्रिकेट खेल सकते हो, मैं मान लो तुम परमिशन, आई गिव यू परमिशन, यू कैन प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेल सकते हो, तुम्हें क्रिकेट खेलनी चाहिए, यू शुड play यू शुड प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? व्हाई आर यू प्लेइंग Why क्रिकेट? are you playing cricket? बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। तुम कब आए? व्हेन डिड यू कम? When did you come? तुम कब आए? व्हेन डिड यू कम? तुम कैसे आए? तो क्या कहोगे? कैसे आए? हाउ डिड यू कम? When did you come? हाँ, तुम वहाँ क्यों गए? व्हाई डिड यू गो देयर? व्हाई डिड यू गो देयर? यहाँ आओ, Come here. वहाँ जाओ, Go there. खाना खाओ, Eat food. वहाँ मत जाओ, No. डोंट गो देयर। Don't go there. वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर। पार्क में मत खेलो, डोंट प्ले इन द पार्क। तुम्हें पार्क में खेलना चाहिए, यू शुड प्ले इन द पार्क। तुम्हें पार्क में नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले इन द पार्क। ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं आपके पास नई वीडियो भेजता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्स्टेंटली। थैंक यू।